हेलो एवरीवन, आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। उससे पहले जरा हम लोग डिवीजन पे रिफ्रेश कर ले कि डिवीजन क्या होता है, उसके नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं। सबसे पहले अंदर जिसको लिखते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो आया ऊपर उसको बोलते हैं कोशेंट, और एंड में जो आया, जो बच गया, रिमाइंडर। ओके, सो हम लोग लिखते कैसे हैं? हमारे पास बेसिकली डिविडेंड होता है इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है। सो हम लोगों ने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, जरा रिमाइंडर थ्योरम को देख लें। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px। ओके, डिविडेंड क्या है हमारा? px। ठीक है, उसको किसी डिवाइजर ने डिवाइड किया। लेट्स से डिवाइजर है x माइनस ए, कोशेंट आया qx, और रिमाइंडर क्या आया? rx। ठीक है, सो px को हम लोग लिखते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा p ऑफ ए। देख लेते हैं, हमने क्या किया, सब में a डाल दिया, यहां पर आ गया a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ये तो हो गया हमारा हिस्सा जीरो। सो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया? हमारा रिमाइंडर आया p ऑफ a। ठीक है, रिमाइंडर को एक बात को हम x से इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। जब लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो आता है p ऑफ a। ये हमको याद रखना है। जब भी हम x माइनस ए से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ a। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। अगेन फिर से, हम किसी भी पॉलिनोमियल px को जब x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? p ऑफ a। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लोग फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम बोलता है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, px में जो हाईएस्ट डिग्री है x की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तभी काम करेगा। ठीक है, सो अगर इफ x माइनस ए इज टू बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है, ठीक है, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0। तो p ऑफ a क्या होना चाहिए? 0। राइट, अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, एक फैक्टर है, एक टर्म है x माइनस ए। हमें चेक करना है x माइनस ए क्या इसका फैक्टर है। मतलब जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। ठीक है, तो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो p ऑफ a, मतलब x माइनस ए को 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे a रख देंगे तो p क्या आना चाहिए हमारा? 0। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ हमारा है रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि when px
is divided by x minus a. Remainder is p of a. सही है। अब फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब है रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए? 0. सो इफ x minus a is to be factor of px, तो क्या होना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी 0. और हमारा रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर था p ऑफ a. इट मींस p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0. सो ये है हमारा फैक्टर थ्योरम जो डिपेंड करता है हमारे रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? p ऑफ a. और फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि x माइनस अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0. और रिमाइंडर क्या आया था? p ऑफ a. सो p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0. ओके, चलो अब कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6, क्या है एग्जाम्पल 6? एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, क्या एग्जामिन करना है कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ, 2 का फैक्टर चाहिए हमको। पहले में क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा क्या है? 2x प्लस 4. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है हमको? जो फैक्टर चेक करना है उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2. ठीक है, यही है हमारा। सो a इज इक्वल टू -2, यही हमारा a होता है, जो आता है यही हमारा a, यही हमारा 0 होता है। हमें 0 निकालना होता है इसका। सो क्या करेंगे? p ऑफ -2 निकालेंगे। अगर ये 0 आता है तो x प्लस 2 फैक्टर है, 0 नहीं आता तो x प्लस 2 फैक्टर नहीं है। x की जगह हर जगह -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12, -10 प्लस 6. सो 12 प्लस 6 18, -8 -10 -18. सो आंसर कितना आ गया? 0. Therefore x plus 2 is a factor. ठीक है, अब यहां पे करते हैं p ऑफ -2, 2 -2 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया? 0. Therefore x plus 2 is a factor. क्लियर? इस तरह से हम लोग फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, एग्जांपल 7 देख लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, क्या है हमारे पास? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. ओके, सो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? पहले तो a निकाल लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब निकालते हैं। सिंस ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, सो लिख लेंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, so p of -1 should be equal to 0. -1 plus 1, p of plus 1 should be equal to 0. so p of 1 निकाल लेते हैं। 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k,
और ये क्या होना चाहिए 0। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए। k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू आ गई -3। देखो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -3। ओके ओके बच्चों, फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से बच्चों हम फैक्टराइज कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लेट्स से फैक्टर्स आर px प्लस q, rx प्लस s। ठीक है बच्चों, तो इसके फैक्टर्स ये हैं। इसका मतलब जब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब जरा इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। सो px मल्टीप्लाई होगा rx प्लस s से, q मल्टीप्लाई होगा rx प्लस s। अब ये हो जाएगा pr x स्क्वायर प्लस ps x प्लस qr x प्लस qs। ठीक है, सो pr x स्क्वायर प्लस ps प्लस qr मिडिल टर्म प्लस qs। अब ये जो है ये यही पॉलिनोमियल है क्योंकि इसी को हमने फैक्टराइज किया था। ठीक है, तो इसको ठीक इसके नीचे लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बच्चों हमें मिला क्या, पहली चीज हमको मिली a जो है वो मिला pr, x स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक, x के कोफिशिएंट सेम होंगे, सो b हमको मिल जाएगा ps प्लस qr और c हमको मिल जाएगा qs। अब ध्यान से देखो बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम लोग इस तरह से। इस b को हम लोग इस तरह से स्प्लिट करते हैं, जब ऐड करें तो मिडिल टर्म आए और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आए। अब देखो a इंटू सी क्या आ रहा है, pr इंटू qs यानी कि pqrs। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ps इंटू qr pqrs। मतलब क्या है, हमें मिडिल वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि जब हम दो टर्म्स को ऐड करें तो ये वाला टर्म मिले और जब हमको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिले। फिर से मिडिल टर्म को इस तरह से दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनका सम b आए। देखो ps प्लस क्यू आर, अब p और s को भूल जाओ, ये एक टर्म लेना, ये सेकेंड टर्म लेना है। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो b आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने करेंगे तो a इंटू सी आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। आपको शॉर्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 8 क्या लिखा है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ठीक है, सो बच्चों लेट्स से मिडिल टर्म को स्प्लिट हमने कर लिया तो उनका सम क्या आना चाहिए, 17। ठीक है, सो लेट्स से मिडिल टर्म से हमारे पास p प्लस क्यू, p प्लस क्यू कितना आना चाहिए 17 और p इंटू क्यू क्या आना चाहिए 6 इंटू 5। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 5 यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट। सो ये तो कितना आ गया 30। ठीक है, साइन का भी ख्याल रखना है हमको। ठीक है, साइन भी सेम होना चाहिए। अब 17 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 16 प्लस 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 1, सम तो 17 आ गया और प्रोडक्ट कितना आएगा 16 ही है, तो इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17 और 15 इंटू 2 30। तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 17 और 15 और 2। सो
लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। सो 3 और x कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे 2 और x कॉमन बच गया, और यहाँ पे क्या बचा 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है 1। क्या बच गया 2x प्लस 5। याद रखना बच्चों, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता दोनों का HCF, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो HCF क्या होगा 1, तो 1 कॉमन ले सकते हैं। अब देखो इन दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन है, वो ले लिया, यहां से बचा 3x और यहां से बचा 1। सो ये आ गया हमारे 6 स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के फैक्टर्स, 2x प्लस 5, 3x प्लस 1। और अगर चेक करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर आ गया, 2x इंटू 1 2x, 5x इंटू 3x 15x 17x आ गया, और 5 इंटू 1 5। ओके, सो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले हम काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट, उसको 1 कर देते हैं। यहां पर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमने 6 कॉमन लिया तो यहां से मिला एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां पर तो 6 कॉमन आ नहीं सकता, तो हमने अपनी तरफ से क्या किया होगा, इसको लगा देते हैं इंटू 6/6 प्लस 5 इंटू 6/6। ठीक है, ये वाला 6 हमने न्यूमरेटर वाला 6 कॉमन ले लिया, क्या बच गया डिनोमिनेटर वाला 6 प्लस 17/6 इंटू एक्स। न्यूमरेटर वाला 6 कॉमन, क्या बच गया 5/6। ठीक है, इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, हमको अल्फा और बीटा चाहिए, अल्फा और बीटा अगर मिल गए हमको तो हमारा काम हो जाएगा। अब अल्फा बीटा कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से देखो, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम तो हमको मिलेगा 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, इस तरह से ओपन होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, कांस्टेंट जो है वो अल्फा इंटू बीटा है, इसको इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि इसका फैक्टर्स यही थे, तो जब इसको ओपन किया तो हमको जो जिसके फैक्टर्स थे वही मिलेगा। तो यहां पर जो कांस्टेंट है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/6। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अल्फा बीटा इस तरह से ढूंढना है, हमको 5/6 के सारे फैक्टर्स ढूंढने हैं, जितने भी फैक्टर्स मिले, राइट। सो 5/6 के फैक्टर्स ऑफ 5/6, याद रखना बच्चों, हम फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स नहीं। सो +-1 पहला होगा। अब इसको कौन डिवाइड करेगा, हाफ डिवाइड करेगा। फैक्टर्स मतलब डिवाइड करते हैं, चलता है, तो क्या आएगा +-हाफ। अब 1/3 में डिवाइड होगा, +-1/3। ओके, +-5/2 +-5/3। तो 5/6 के फैक्टर्स आ गए, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, सो अल्फा बीटा की वैल्यू इन्हीं 10 में से एक होगी। अब ध्यान से बच्चों, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, तो जब रूट्स की वैल्यू हम लोग अंदर रखते हैं तो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब है कि इसके अंदर जब हम लोग इन फैक्टर्स की वैल्यू इनपुट करना स्टार्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो एक एक करके सारा हम लोग चेक करेंगे। ओके, एक एक करके सारा हम चेक करेंगे। तो लिख लेते हैं, पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू
+1 तो होगा नहीं, ठीक है। देखो ये भी अगर हम प्लस वाले चेक करेंगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तीनों प्लस हैं, तो प्लस वाले 5 तो हम निकाल देते हैं, सारे माइनस वाले चेक करते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1, 6 -1 का स्क्वायर प्लस 17/6 -1 प्लस 5/6, ठीक है। 6 टाइम्स ये हो जाएगा 1 माइनस 17/6 प्लस 5/6, ठीक है। ओके, सो आंसर कितना आ गया, डिनोमिनेटर में 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 17 प्लस 5, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू +-1 दोनों ही हमारे फैक्टर नहीं है। प्लस वाले में पहले रिजेक्ट कर दिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर, प्लस वाले तो सारे हमने रिजेक्ट कर दिए थे। देखो हमको ट्रायल एंड एरर करने हैं जितने भी 10 हमारे फैक्टर्स आए, लेकिन ट्रायल एंड एरर भी दिमाग से करेंगे तो हमको कम काम करना पड़ेगा। ओके, प्लस वाले सारे रिजेक्ट किए थे, +-1 रिजेक्ट हो गया, हाफ को छोड़ देते हैं, -1/3 चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -1/3 क्या आ जाएगा, 6 -1/3 होल स्क्वायर 17/6 -1/3 प्लस 5/6। ओके, 6 टाइम्स 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। एलसीएम हमारा आया 18, ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15 विच इज इक्वल टू 0। सो बच्चों हमारा एक फैक्टर क्या आ गया, a का वैल्यू -1/3, ध्यान से, ठीक है। सो a का आ गया -1/3। अब चेक करेंगे -5/2 चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -5/2, ये हो जाएगा 6 टाइम्स -5/2 का होल स्क्वायर 17/6 माइनस 5/2 प्लस 5/6। ओके, 6 25/4 माइनस नीचे आ जाएगा हमारे पास 12 85 प्लस 5/6, बच्चों ये भी आ जाएगा 0। सो एक फैक्टर हमको मिल गया -5/2। ओके, अब क्या करेंगे, अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 6 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। सो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू लिख लेंगे 6 x माइनस -1/3 x माइनस -5/2। साइन का बहुत ध्यान रखना है, जो साइन आया वो लगाना ही लगाना है। सो ये हो गया 6x प्लस 1/3 x प्लस 5/2। ओके, सो 6 ये हो गया 3x प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 5/2। ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर के 1 बन जाएगा। सो हमारा फैक्टर्स आ गए 3x प्लस 1 2x प्लस 5। ओके, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, जो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी यही दोनों आए थे। अब बच्चों देखने में ये फैक्टर थ्योरम हार्ड लगता है, हाँ ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के कंपैरिजन में हार्ड है क्वाड्रेटिक में, पर क्यूबिक में हमारी मजबूरी है कि हमें यही करना पड़ेगा। क्यूबिक में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता, हमको पहला फैक्टर अपना फैक्टर थ्योरम से निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक में हमको यही करना पड़ेगा। ओके, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, चलो 5 ठीक से लिख लें। सो हमको करना क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं।
सिर्फ सारे प्लस माइनस सब। सो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6, क्या आएगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि भाई 6 तो इसका फैक्टर नहीं है। अब ध्यान से बच्चों, हमको y की जगह पे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, 6 फैक्टर्स हैं जो डाल के देखने हैं। उसमें से क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा। सो y माइनस अल्फा और y माइनस बीटा, इस तरह से। यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर हमने y की वैल्यू -1, -2, -3 इनपुट की तो -5 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। वैसे तो ट्रायल एंड एरर से हमको 6 करने हैं, पर हम चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मिलकर कभी जीरो नहीं बनते। तो हम क्या करेंगे, -1, -2, -3 को मेंटली रिजेक्ट कर देंगे और +1, +2, +3 को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्राई करते हैं y इज इक्वल टू 1। सो 1 का स्क्वायर -5, 1 प्लस 6। ठीक, क्या आ गया ये 1 - 5 + 6 नॉट 0, मतलब 1 तो फैक्टर नहीं है। फिर y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6। सो 4 - 10 + 6 कितना आ गया, 0। ठीक है बच्चों, सो हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 2। अब आते हैं y इज इक्वल टू 3 पे। सो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, 9 -15 प्लस 6 आ गया 0। सो हमारा बीटा कितना आ गया, 3। देयरफॉर हमारा फैक्टर क्या आएगा, y - 2, y - 3। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3। सीधा सीधा फैक्टर आ गया ये। ओके, फैक्टराइज x³ -23x² x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120। अब बच्चों देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, या फिर एबीसी मान लेते हैं। एबीसी मानोगे तो भी चलेगा। ओके, सो ये जो हमारा फैक्टर बनेगा, ये बनेगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ -120 स्टार्ट करते हैं। +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा, +-10। 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से होगा, +-12। 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15, +-15। 15 के बाद +-20। अब देखो बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 हम तो कैसे करते हैं, 10 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, 15 और 6 करेंगे 5, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, +-24। 5 से, 4 से +-30, 3 से +-40 और +-60। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 फैक्टर्स। तो हमको 28 ट्राई लो, यहां पर कुछ ट्रिक भी नहीं लगेगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ये नेगेटिव, तो कोई नहीं, तो हमको करना पड़ेगा। ओके, सो ट्रायल एंड एरर करते हैं, रफ में मैंने किया। सो एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है,
इसमें बच्चों एक चीज स्पेशल क्या है कि हमको सिर्फ एक ही फैक्टर निकालना है, बाकी हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं +1 से, ठीक है, +1 से p ऑफ 1, x की वैल्यू 1, सो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 माइनस 120, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 माइनस 123, ठीक है। सो ये तो आ गया हमारा 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब यहां से बच्चों हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम बाकी सब ट्रायल करें या फिर हमारे पास ये जो फैक्टर है, ये जो टर्म है हमारा, ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा से बना है। x माइनस अल्फा हमको मिल गया x माइनस 1, तो ये दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले अपने टर्म को, अपने पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। सो x माइनस 1 इज डिवाइजर एंड x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज डिविडेंड। सो x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब, x स्क्वायर को -1 से माइनस x स्क्वायर माइनस कर देंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, -23 प्लस 1 माइनस 22x स्क्वायर, इसको नीचे प्लस 142x। अब -22x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा -22x, -22x को x से मल्टीप्लाई, -22x स्क्वायर, इसको -1 से, सो प्लस 22x, माइनस किया तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 142 माइनस 22 120x, इसको नीचे माइनस 120, सो प्लस 120 x माइनस 120 0। ओके बच्चों, सो हमारा ये जो टर्म है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, यही होता है। कोई भी डिविडेंड को हम डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर हमारा कितना है 0, सो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर देंगे, यहां पे कर देते हैं सिर्फ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, हमने स्प्लिट किया a और b में, सो a प्लस बी कितना आना चाहिए, a प्लस बी -22 और a इंटू बी कितना आना चाहिए 120, ओके। सो इसको ठीक से लिख लें, a प्लस बी -22 और a इंटू बी इज इक्वल टू 120, सो इसको लिख सकते हैं -21 माइनस 1, सो -21 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -21, या फिर -20 माइनस 2, -20 इंटू -2 -40, थोड़ा सही चल रहा है, माइनस -120 चाहिए ना, -15, सॉरी -16 -5 कर देते हैं, 16 इंटू 5 80, अभी भी दूर है, सो -12 -10, -12 -2 कितना हो जाएगा -22, और -12 इंटू -2 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। सो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, x कॉमन लिया x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन लिया x माइनस 10, सो x माइनस 12
x माइनस 10, ठीक है। सो इसको लिख लेंगे फाइनली x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12 हो गया। क्यूबिक को फैक्टराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ लंबा है। हमको डिवीजन भी करना है, मिलिटर्म में स्प्लिट करना है, हमको फैक्टर थ्योरम भी यूज करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो क्यूबिक को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि कितनी मैथमेटिक्स अलजेब्रा हमारा कितना अच्छा है। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हमको डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। सो हम पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 रखेंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x इज इक्वल टू -1 पे हमको सब चेक करना है। फर्स्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। सो लिख लेते हैं x, इसको हम बोल देते हैं px। तो हमको करना क्या है, p ऑफ -1 चेक करना है। हम p ऑफ -1 भी लिख सकते हैं या फिर एट x इज इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। चलो अब सेकंड देख लेते हैं। x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो बच्चों, p ऑफ -1 लिख दिया। यहां पर हम x इज इक्वल टू -1 ये लिखेंगे, ये लिखें या x इज इक्वल टू -1 लिखें, कुछ भी चलेगा, लिख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू -1, सो -1 का पावर 4, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है। -1 की डिग्री इवन क्या हो जाएगा, +1, -1 की डिग्री ऑड -1, माइनस की डिग्री इवन +1, माइनस की डिग्री ऑड माइनस प्लस, ये इससे 1 बच गया। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिख लेंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ऑलराइट, थर्ड है हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, सो हमको किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू -1 कर लेते हैं। -1 का पावर 4, 3 टाइम्स -1 क्यूब 3 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, माइनस की डिग्री इवन 1, माइनस की डिग्री ऑड, सो क्या बन जाएगा -3, माइनस की डिग्री इवन प्लस 3, -1 प्लस 1, ये इससे आंसर कितना आता है 1, विच इज नॉट 0। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ओके, फोर्थ है हमारे पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x, 2 प्लस √2 x माइनस प्लस √2 हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू -1, या सिंपल लिख दें p ऑफ -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ओके बच्चा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 इंटू -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है।
सो ये इन दोनों से आंसर आ गया 2√2 विच इज नॉट 0. सो देयरफॉर x plus 1 is not a factor. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. सो फैक्टर थ्योरम फिर से, if x minus a is a factor of px, then p of a will be equal to 0. a कहां से आया? x minus a को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a. p of a should be equal to 0. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. px है हमारे पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और gx है हमारा x प्लस 1. ठीक है, सो पहले क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1. सो हमको निकालना है p ऑफ -1. 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 प्लस 1. -1 का क्यूब इज -1, -1 इंटू 2 -2, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 1, -2 प्लस 3 1 which is not 0. So gx is not a factor of px. Okay, px is equal to 2x cube. Px is equal to x cube plus 3x square, x cube 3x square plus 3x plus 1 plus 3x plus 1, gx x plus 2, x plus 2. सो हम क्या करेंगे? x plus 2 is equal to 0, x की वैल्यू -2. सबको -2 पे चेक करना है. p ऑफ -2, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1 -8. -2 का स्क्वायर इज +4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12, 3 इंटू 2 -6 प्लस 1. सो प्लस 1 वाले सारे ऐड कर लेते हैं. 12 प्लस 1 13, -8 -6 -14, -14 प्लस 13 -1 which is not 0. Therefore gx is not a factor of px. फैक्टर के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? कि p of a is equal to 0. ऊपर लिखिए. थर्ड, px is equal to x cube. px is equal to x cube minus 4 x square plus x plus 6 and gx x minus 3. So x minus 3 is equal to 0, x की वैल्यू प्लस 3. सो हमको चेक करना है p ऑफ 3 पे. 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. 3 क्यूब इज 27. 3 स्क्वायर 9, 9 into 4 36 plus 3 plus 6. 27 plus 6 30, 36 minus 36 is equal to 0. Therefore gx is a factor of px.
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्या है? फाइंड k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमको करना क्या है? हमको करना है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि x माइनस 1 px का फैक्टर है। सो p ऑफ 1 क्या होना चाहिए? 0। चलो कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। p1 क्या चाहिए हमको? 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 हमारा क्या है? फैक्टर। सो लिख देते हैं p ऑफ 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k क्या है? 0। सो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू -2। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। ये अंडर रूट से डरना नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए देते हैं और कुछ भी नहीं। p ऑफ 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 क्या होना चाहिए? 0। ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस रूट 2 0। सो 2 प्लस रूट 2 को उधर ले जाएंगे। सो k की वैल्यू -2 माइनस रूट 2। ओके, थर्ड, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस 1। अगेन p1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ 1 यानी कि k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 शुड बी 0। k माइनस रूट 2 प्लस 1 0 आएगा। रूट 2 को माइनस रूट 2 को सामने ले जाएंगे, प्लस रूट 2 प्लस 1 को सामने माइनस 1। सो k की वैल्यू रूट 2 माइनस 1। ऑलराइट, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k माइनस 3x। सो यहां से हमको p ऑफ 1 क्या मिलेगा? k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k 0। k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 3 0, 2k is equal to 3, k is equal to 3/2। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। अगर क्वाड्रेटिक है तो मिली टर्म स्प्लिट करेंगे, अगर क्यूबिक है तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम, फिर पॉलिनोमियल डिवीजन और फिर मिली टर्म स्प्लिट। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारे पास सारे के सारे क्वाड्रेटिक हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, सो लेट्स से हमने 7 को -7 को a और b में स्प्लिट किया, तो हमको क्या मिलेगा? a प्लस बी माइनस 7, a इंटू बी 12 इंटू 1 यानी कि 12। ओके, प्लस 12 मिलेगा। सो -7 को -6 -1 प्लस 6 -5 -2 -4 -3 -4 -3, ये भी नहीं ये भी नहीं, -4 -3
-4 -3 is -7, -4 into -3 is +12. ओके, सो हमारा मिडिल टर्म आ गया 12x स्क्वायर -4x -3x +1. अब बच्चों दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, किस टर्म को पहले लिखें किसको बाद में लिखें. मिडिल टर्म जो स्प्लिट है, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड आंसर सेम आएगा. मिडिल में हो सकता है एक आध लाइन तुम्हारी दूसरे से डिफर करे, पर एंड आंसर सेम आएगा. इन दोनों में 4x कॉमन है, 3x -1. यहां पे हमको 3x -1 चाहिए, यहां -3x +1 है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, 3x -1. ओके, सो एंड आंसर 4x -1 3x -1. करके देख लेंगे. 4x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर -1 -1 +1. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट देख लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. ठीक है, सो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं. a प्लस बी क्या आना चाहिए, 7, और a इंटू बी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6. ये तो इजी हो जाएगा, तो इसको तो लिख सकते हैं हम 6 + 1. 6 + 1 7, 6 इंटू 1 6. ओके, सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3. इन दोनों में 2x कॉमन है, x प्लस 3 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 x प्लस 3. 2x प्लस 1 x प्लस 3. ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर. 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. अब यहां बच्चों ध्यान से देखना, a प्लस बी आ रहा है 5 और a इंटू बी आ रहा है 6 इंटू -6 यानी कि -36. ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव. प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है जो टर्म होंगे इनमें एक का साइन प्लस होगा और एक का माइनस. दोनों के सेम साइन हुए तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस. यहां प्रोडक्ट कितना है, माइनस. तो हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाए. तो हमको इसको 4 + 1 या 3 + 2 नहीं लिखेंगे, अब हम इसको बड़ा करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि +6 -1 +7 -2, इस तरह से. ठीक है, देख लेते हैं. 6 -1 नहीं, 7 -2 नहीं, 8 -3 नहीं, 9 -4 नहीं, 9 4 36 सही. ऑलराइट, सो हमको मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6. इन दोनों में कॉमन है 3x. 3x कॉमन लिया, क्या यहां से मिला 2x प्लस 3. इन दोनों में कॉमन है -2, सो 2x प्लस 3. सो आंसर आएगा 3x माइनस 2 2x प्लस 3. ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर. समझ में आ गया बच्चों, जब ये प्रोडक्ट माइनस हो तो जो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं उसमें साइंस ऑपोजिट होने चाहिए. अगर ये प्लस है तो हम प्लस ऊपर जाकर के माइनस करेंगे, अगर ये माइनस है तो हम नीचे जाकर के प्लस करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 3x स्क्वायर -x -4, देखो एग्जाम्पल दिया गया 3x स्क्वायर -x -4. सो a प्लस बी -1 और a इंटू बी 3 इंटू -4 यानी कि -12. प्रोडक्ट हमारा माइनस में है, मतलब जो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है एक का साइन प्लस एक का माइनस. तो कैसे करेंगे आपकी बात, इसको लिखेंगे -2 + 1. काम करेगा नहीं. -3 + 2 काम करेगा नहीं. -3 हो गया ना. -4 + 3 काम करेगा, हाँ. -4 + 3 -1 -4 इंटू -3 -12. सो 3x स्क्वायर -4x
प्लस 3x माइनस 4। अगर माइनस 4 को उधर रखते तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता, पर हम कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या मिला? 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, तो 1। 3x माइनस 4, सो x प्लस 1, 3x माइनस 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सारे क्यूबिक हैं, तो हमको अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। ओके, क्यूबिक है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। सो कांस्टेंट जो है ए बी सी वो इक्वल होगा प्लस 2 के, राइट। सो सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 2। फैक्टर्स ऑफ 2 कितने आएंगे बच्चों? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। बस 4 ही हैं, तो एक काम करते हैं, हम चारों को चेक कर लेते हैं। सो P ऑफ 1, पहले प्लस 1 के लिए इसमें डालेंगे 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। सो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कितना आ गया? 0। सो P ऑफ 1 0। अगर P ऑफ 1 0 है मतलब x की वैल्यू कितनी है? मतलब x की वैल्यू है 1, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं? P ऑफ माइनस 1 ट्राई करते हैं, हो सकता है हमको सारे फैक्टर्स यही मिल जाए। P ऑफ माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 0। अगेन, सो x is equal to minus 1, so x plus 1 is a factor। तो 2 फैक्टर आ गए, ये और ये। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे? प्लस 2 को चेक कर लेते हैं। P ऑफ 2 हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 8 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0। सो बच्चों x की वैल्यू आ गई 2, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, सो हमारा आंसर आएगा, 3 फैक्टर्स हैं, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2। ओके, तो ये फैक्टराइज हो गया। कभी कभी ऐसे भी हम लोगों को मिल जाता है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 माइनस 9x माइनस 5। इसके फैक्टर्स अगेन x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी लिख लेते हैं। ठीक है, सो अब निकालेंगे कांस्टेंट के फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। ओके, सो हम निकाल लेते हैं P ऑफ 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 यानी कि x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। P ऑफ माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 3
ये हो जाएगा +9 -5, आ गया 0। ओके बच्चों, तो P ऑफ -1 0 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू -1, सो x + 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया, तीनों डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब की बार हम पॉलिनोमियल डिवीजन परफॉर्म करेंगे। x + 1 हमारा डिवाइजर हो जाएगा और x³ - 3x² - 9x - 5 हमारा डिविडेंड। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। x³ को x से डिवाइड करेंगे, x²। अब x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ + x²। सब्ट्रैक्ट किया, ये बन जाएगा -4x²। ठीक है, इसको उतार लेते हैं, -9x। -4x² को x से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -4x। अब -4x को x + 1 से मल्टीप्लाई, -4x² - 4x। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा। -9 + 4 इज -5, -5x - 5। अब क्या करेंगे, -5 हो जाएगा आंसर, -5। सो -5x - 5, आंसर आ गया 0। राइट बच्चों, सो इसको मिटा देता हूं मैं। ये जो हमको है ये मिल गया x + 1 x² - 4x - 5। अब उस क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। x + 1 x², सम कितना आना चाहिए, -4, प्रोडक्ट -5, यानी कि साइंस ऑपोजिट होंगे, तो लिख देंगे -4 -5x + x - 5। मेरे टर्म डायरेक्टली स्प्लिट कर रहा हूं मैं यहीं पे। x + 1, इन दोनों में कॉमन होगा x - 5 + 1 x - 5। सो x + 1 ये हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा x - 5। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, x + 1 x + 1 x - 5। x³ + 13x² x³ 13x² + 32x + 20 + 32x + 20 32x + 20। ओके, अगेन इसके फैक्टर्स ले लेंगे, x - a x - b x - c। एक एक करके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट के सारे फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 20 स्टार्ट करते हैं बच्चों। +-1 +-2 3 नहीं होगा, +-4 +-5 +-10 +-20। ओके, अब देखो बच्चों, ये 4 टर्म्स हैं। अगर हम x की वैल्यू प्लस डाल देंगे तो चारों टर्म्स प्लस हो जाएंगे, तो हमको आंसर नहीं मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं -1 से। P ऑफ -1 का क्यूब + 13 -1² + 32 -1 + 20 -1 + 13 -32 + 20 कितना हो गया, 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 x + 1 इज अ फैक्टर। अब क्या करते हैं, सबको चेक करने की वजह क्योंकि बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 × 2 12। तो 12 चेक करने की बजाय हम क्या करेंगे, सीधा पॉलिनोमियल डिवीजन परफॉर्म करेंगे। चलो, हमारा डिवाइजर है x + 1, हमारा डिविडेंड है x³ +
13x² प्लस 32x प्लस 20। एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, x² एक्स क्यूब प्लस x² माइनस ये कट जाएगा 13 माइनस 1 12x² प्लस 32x। 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12x स्क्वायर, फिर 12x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस ये कट गया 32 माइनस 12 20 20x प्लस 20 प्लस 20 आंसर आएगा 20x प्लस 20 0। ओके बच्चों, सो इसे मिटा देते हैं। हमारे जो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया x प्लस 1, एक आ गया x² प्लस 12x प्लस 20। किसी भी डिविडेंड को ऐसे ही लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा कितना 0। अब इसको मिले टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 1 x², सम होना चाहिए 12, प्रोडक्ट होना चाहिए 20, तो 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2 10x प्लस 2x प्लस 20। ओके, x प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 10, इसको सब ब्रैकेट को अपने बड़ा वाला कर देते हैं, यहां से 2 कॉमन लेंगे x प्लस 10। ठीक है, सो अब हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, यहां से x प्लस 2 और x प्लस 10। सो ये हमारा है फाइनल आंसर। ओके, 2y³ प्लस y² माइनस y माइनस 1। हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा y³, मैंने कॉमन लेना सिखाया बच्चों, देख लेना। यहां पर हो जाएगा y² 2 माइनस y/2 माइनस 1/2। ओके, अब इसको हम लोग 2x माइनस a x माइनस b x माइनस c लिखेंगे। सो हमारे कांस्टेंट a b c का प्रोडक्ट आ जाएगा -12। अब लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ -12 प्लस -1 प्लस -12। 4 ही फैक्टर्स हैं, तो चारों अपने इनपुट, चारों हम लोग इनपुट करके देख लेंगे। पहले निकालेंगे p ऑफ प्लस 1, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1। सो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 0। सो x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब हम चेक करेंगे -1 के लिए, p ऑफ -1, तुमको मिलेगा 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, यानी कि 0। सो यहां से x की वैल्यू आ गई -1, यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब क्या करते हैं, -12 चेक कर लेते हैं। -1 इंटू +1 हो गया हमारा माइनस, तो अगला टर्म आएगा माइनस, तो प्लस को चेक करते हैं। ठीक है, p ऑफ हाफ। ओके, 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -2 1/2 -1।
सो 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 -1 -1. ओके, सो ये तो 1/4 प्लस 1/4 -1 -1 नॉट इक्वल टू 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया. सो अब क्या करेंगे, P ऑफ -½ चेक करेंगे. P ऑफ -½ यानी कि 2 -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर -2 -1/2 -1. ये हो जाएगा 2 इंटू -1/8 प्लस 1/4 प्लस 1 -1. ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1/4 यानी कि 0. सो x इज इक्वल टू -½ यानी कि x प्लस हाफ इज अ फैक्टर. ओके, सो लिख लेते हैं सारे फैक्टर्स. उधर से लिखने हैं हमको. हमारे फैक्टर्स कौन कौन से आए, x -1, x प्लस 1 और x प्लस हाफ. सो हमारे फैक्टर्स हैं 2 टाइम x -1, x प्लस 1, x प्लस हाफ. ठीक है, या फिर 2 टाइम्स x -1, x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल. x -1, x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर. बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए. मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ. NCERT के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 JEE मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस PYQs प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश. ओके, सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए. जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है. 4 क्लासेस का 2 सब्जेक्ट प्लस JEE मेंस एंड एडवांस. सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है. तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी.